नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस की हुई बैठक। शक्ति दीदी की टीम गांव-गांव में जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गया जिला बदर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। किडनी फेलियर मरीज को जिलाधिकारी की पहल पर दी गई खास सहायता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में की गई। इसमें जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुमार ईरम ने किसान बैठक की शुरुआत करते हुए पिछली कार्रवाई के अनुपालन आख्या पढ़कर सुनाया। इसमें कई तरह के निर्णय भी लिए गए। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में जितना भी निर्णय लिया गया था उसमें कौन कौन सा कार्य पूरा हुआ, इस पर पदाधिकारियों से जानकारी ली और आगे भी जो रणनीति बनाई गई उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने किसान दिवस पर बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण समय से करें। विद्युत विभाग की अनुपालन समय से नहीं आने पर एवं बैठक में सभी अधिशासी अभियंता के उपस्थित न होने पर निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में अधीक्षण अभियंता विद्युत को बुलाया जाएगा। आवारा पशुओं के संबंध में कृषकों से कहा गया कि सभी कृषक अपने बछड़े को छोड़े नहीं बल्कि उसे गौशाला में दे दें। भाटपारानी ग्राम में नलकूप संख्या 89 की नाली खराब होने पर अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि मनरेगा से वार्ता कर नियमानुसार नाली निर्माण कराएं। साथ ही किसानों की सुविधाओं के लिए कई तरह के रणनीति बनाकर उस पर काम करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बैठक में एक मुद्दा उठाया गया जिसमें बजाज ग्रुप की प्रतापपुर चीनी मिल पर पिछले गन्ना पेराई सत्र 2022-23 के 13 करोड़ रुपए बकाया की बात सामने आई। रबी फसलों की बुआई का समय आरंभ होने वाला है परंतु अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल किसानों का भुगतान कराने का भी निर्देश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और शारदीय नवरात्रि में महिलाओं के पूजा पाठ के दौरान विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति का अभियान फेज 4 शुरू किया गया है। इसके तहत महिला बीट आरक्षी, शक्ति दीदी, एंटी रोमियो टीम और महिला सुरक्षा दल के द्वारा क्षेत्र में और गांवों में तथा कस्बों और स्कूल, कॉलेज इत्यादि जगहों पर और सार्वजनिक स्थानों पर भी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर जनपद के सभी थानों की महिला बीट पुलिस शक्ति दीदी द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अभियान चला रही हैं। इस दौरान चौपाल लगाकर बाल श्रम उन्मूलन और बाल विवाह के संबंध में भी जागरूक करते हुए लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं और अपने बच्चों से बाल श्रम कदापि नहीं कराएं, इसका अनुरोध भी आम जनता से किया जा रहा है। शक्ति दीदी के माध्यम से सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न तरह के हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि वुमेन पावर लाइन 1090 है, तो वहीं पुलिस की आपातकालीन सेवा के लिए 112 यानी 112 डायल किया जा सकता है। एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 और चाइल्ड लाइन के लिए 1098, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए 102 और महिला हेल्पलाइन के लिए 181 तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1076 डायल करके सहायता प्रदान की जा सकती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार एक आरोपी पर कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत इसको 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। यह आरोपी रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का रहने वाला नसीरुद्दीन अंसारी है, जो कमरुद्दीन का पुत्र है और यह बिशुनपुर चिरकिहवा गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति के कारण हैं, जिनका जिले में रहना शांति व्यवस्था के दृष्टि
दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है। इसका वेबसाइट पर जाकर कोई भी इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह योजना समस्त वर्गों के लिए संचालित है। योजना के अंतर्गत आवेदन किए जाने से संबंधित जानकारियां, जिसमें लड़की कन्या का पूर्व से विवाह न हुआ हो तथा कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम ना हो, कन्या के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो, इच्छुक व्यक्ति परिवार अपनी पुत्री का सामूहिक विवाह करवाए जाने को लेकर वेबसाइट पर नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह में वैवाहिक जोड़े में प्रति जोड़ा कुल 51,000 व्यय होगा, जिसमें 35 और 40,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में भी डालने का रूल है, जिसमें गृहस्थी की सामग्री और वस्त्र आभूषण इत्यादि इन पैसों से खरीदे जाएंगे। तो वहीं भोजन, टेंट इत्यादि का भी व्यवस्था किया जाएगा। इधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने के मामले में समुचित अनुश्रवण के उद्देश्यों से संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक EMIS इंचार्ज पद को लेकर वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से 24 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में संचालित UPSC कक्षा का मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे ने निरीक्षण किया और उन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन एवं छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संबंध में बारीकी से जानकारी दी और कहा कि आप अपना रास्ता स्वयं तैयार करें। परीक्षा में लाखों छात्र प्रतिभा करते हैं, लेकिन चयन किसी किसी का होता है एवं उसके लिए आवश्यक है कि आप लक्ष्य केंद्रित बने और आत्मविश्वासी बने। उन्होंने कहा कि कई किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को कई बार पढ़ा जाए। शिक्षक केवल आपकी समस्याओं का हल कर सकता है, किंतु आगे का रास्ता आपको स्वयं ही तय करना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में चयन के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किसी का भी अंधा अनुकरण ना करें। छात्रों ने मुख्य विकास अधिकारी की तैयारियों के संबंध में प्रश्न किया, जिस पर उन्होंने बताया कि सभी की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, आपको उसी के अनुसार अपनी परीक्षा की रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकीय पुस्तकालय में संचालित अभ्युदय पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया गया है और छात्रों से वार्ता भी की गई है तथा छात्रों के समस्त समस्याओं के निराकरण को लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया। अगर इरादा मजबूत हो तो सपने को पूरा करने में कोई बाधा नहीं रोक सकती है। कसीली निवासी रवि मिश्रा के साथ ऐसा ही हुआ। किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे रवि ने पहले राज्य सरकार की सहायता से एम्स दिल्ली में गुर्दे का सफल प्रत्यारोपण करवाया, फिर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की पहल पर हुई क्राउड फंडिंग के जरिए बीएड की फीस भरकर अपनी पढ़ाई को भी नए सिरे से शुरू की। भागलपुर ब्लॉक के कसीली गांव के रहने वाले रवि मिश्रा ने बताया कि उनकी किडनी खराब हो गई थी और वे डायलिसिस पर थे। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए उन्हें प्रदेश सरकार से 3,32,000 रुपए की सहायता मिली और एम्स में उनके गुर्दे का सफल प्रत्यारोपण हुआ। दवा और विभिन्न प्रकार के जांचों में घर से भी काफी धन खर्च हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान पढ़ाई का 2 सत्र बीत गया और पढ़ाई भी छूट गई। तबीयत खराब होने से पूर्व वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में MSc कर रहे थे। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने दोबारा नए सिरे से पढ़ाई करने की ठानी और यूपी बीएड JEE प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, लिहाजा उन्हें कोर्स की फीस भरने में समस्या आ रही थी। कोई उपाय जब नहीं सूझा तो उन्होंने 10 अक्टूबर को जिलाधिकारी को पत्र और ईमेल करके अपनी समस्या से अवगत कराया और 75,000 रुपए फीस भरने में सहायता की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने रवि मिश्रा के द्वारा भेजे गए ईमेल का संज्ञान लिया और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच कराई गई। जांच में उनके द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जन सहयोग के माध्यम से भटनी स्थित सिद्धेश्वर शीतल देव नारायण महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की फीस जमा कराई। डीएम ने रवि के हौसले की प्रशंसा की और पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं भी दी। बीएड में दाखिला होने के बाद अत्यंत प्रसन्न रवि मिश्रा ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और वे अपने अध्यापक बनने के सपने को भी पूरा कर सकेंगे।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस की हुई बैठक। शक्ति दीदी की टीम गांव-गांव में जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गया जिला बदर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। किडनी फेलियर मरीज को जिलाधिकारी की पहल पर दी गई खास सहायता। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।